Hello everyone. Today I'm presenting class 6 subject science chapter light shadow and reflections lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा शेडो एंड रिफ्लेक्शन। अगर आपको शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों को बताना है और ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाएं, सबसे पहले हमारी आती है बेसिक एंट्रीज जिन्हें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं, जिसमें जनरल बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, क्लास एंड सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ये बेसिक डिटेल आप फिल कर लेंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि आप जो पूरा सब्जेक्ट है जैसे साइंस, उसको लेके जो आपके ऑब्जेक्टिव है कि साइंस के तो आप बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें वो होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। तो इनको ये सेम होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के सेम है, तो इसलिए इनको हर एक लेसन प्लान में लिखने की नीड नहीं होती। इनको आप जो आपकी फाइल है उसके फर्स्ट सेकंड पेज पे लिख लें और बार बार ऐसे मेंशन आप कर सकते हैं। हर एक लेसन प्लान में इनको लिखने की नीड नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं। तो ये वही है, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं। तो ये मैक्सिमम आप 5 लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे टू इनेबल स्टूडेंट टू gain the knowledge about shadow, reflection and mirror. Describe the process of reflection through mirror. Differentiate between shadow and image. परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपने टॉपिक बच्चों को पढ़ाया उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, वो कितने एबल हुए, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जैसे फर्स्ट है डिफाइन शेडो, रिफ्लेक्शन एंड मिरर, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल फॉर्म अ शेडो। नेक्स्ट है अप्लाई दिस नॉलेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिन होल कैमरा। तो ये सारे हो गए हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आप यूज़ करते जैसे चार्ट शोइंग शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ऐसा कोई चार्ट आप यूज़ कर लेंगे टू सप्लीमेंट नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसको और अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चों की हो, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक चार्ट का। तो अगर आपको आपके लेसन प्लान को अच्छा बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो आप उसमें इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। जैसे सन है, ये स्टूडेंट है कोई या कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी शेडो है। तो ये ऐसे डायग्राम से आपका लेसन प्लान काफ़ी अच्छा बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ शेडो ये हम दिखा दिया हमने डायग्राम्स के थ्रू। तो यहाँ से देख के भी आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। आगे हम इसी में बात करें तो हमारा आ जाता है प्रीवियस नॉलेज, कि आपने जब भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें बच्चों की नॉलेज कितनी थी, इसको भी हमें चेक करना होता है। तो प्रीवियस नॉलेज में क्या है, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट मिरर्स। तो ये हम मान के चलते हैं कि वो मिरर्स के बारे में उन्हें पता होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हमारी आ जाती है, जिसमें एक टेबल बनती है जहाँ पे क्वेश्चन या टीचर्स एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी या फिर एक्सपेक्टेड आंसर आप लिखेंगे। एक्सपेक्टेड यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता बच्चे क्लास में क्या आंसर देंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो हम यहाँ पे उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिख देते हैं। जैसे हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड पावर कट इन योर हाउस, वो बोलेंगे येस, व्हाट डू यू डू दैन, बर्न अ कैंडल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ देन यू मेक डिफरेंट मूवमेंट यूजिंग योर फिंगर्स एनीथिंग इज ऑब्जर्व एज द वॉल्स, तो बोलेंगे येस, तो व्हाट आर दे कॉल्ड। तो अब उन्होंने वो चीज़ तो किया लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता इसको बोलते क्या है, तो क्योंकि उन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, या ये फॉर्म कैसे होते हैं उन्हें नहीं पता। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहीं पे हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, द पीपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक बाय इनिशिएटिंग एन एक्टिविटी ऑफ शेडो गेम इन विच डिफरेंट फिगर्स यूजिंग फिंगर्स विल बी मेड बाय डिवाइंग द लाइट्स। लाइट्स को जला के, डिमिंग द लाइट, लाइट को बुझा के हम अंधेरे में ऐसे शेडो को फॉर्म करते हैं। दीज फॉर्मेशंस आर कॉल्ड शेडो। और इसी से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेडोज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमने बता दिया आज के टॉपिक में। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट। तो उससे पहले आप ये देखिए, इस तरीके का आप अगर डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेडो पे यहाँ पे बनाया हुआ है, तो लेसन प्लान को ये काफ़ी अच्छा दिखाता है।
फाइल भी आपकी अच्छी लगेगी। और इस तरीके का डायग्राम, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये आप बना सकते हैं। रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, सब दिखाया हुआ है। फिर चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पार्ट पे। प्रेजेंटेशन के अंदर हमें वही कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, जो आपका रियल टीचिंग प्लान है वो हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मेथड, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी या इवैल्यूएशन, ये इस तरीके का कॉलम यहाँ पे हम बनाएंगे। तो टीचिंग पॉइंट हमारा पहला है शेडो। इसको हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं एक्टिविटी मेथड से। तो यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी में वो किस तरीके से पढ़ाएगा ये सब हमें लिखना है। लाइक पीपल टीचर विल एसोसिएट द स्टूडेंट विद द गेम ऑफ शेडो यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स एंड ट्राई टू मेक शेडोज। तो टीचर क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, कैसे फॉर्म हो रही है चीज़ें दिखाएगा, ऐसे एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इन चीज़ों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कि हाँ कहाँ कहाँ पे शेडो फॉर्मेशन होती है। तो जब वो शेडो को समझ जाएंगे, हम इवैल्यूएशन में क्वेश्चन देंगे, डिफाइन शेडो, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, ये बताएंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म शेडो, ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ये देखिए, और उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्शन, ये है सेकंड टीचिंग पॉइंट। इसको भी हम एक्टिविटी मेथड से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल फैसिलिटेट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स लाइक मिरर, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग पॉन्ड और लेक। तो ये एग्जांपल से वो पढ़ाएगा। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इंथुजियास्टिकली, पूरी एनर्जी के साथ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविटी में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें, आगे आप ऐसे वर्कशीट दे सकते हो बच्चों को करने के लिए, इसी टॉपिक से रिलेट करती हुई कोई वर्कशीट, वो पूरा सोल्व करेंगे, यहाँ पे उनका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो फिर आगे जो हमारा इनकम्प्लीट था हमारा, वो था, उसमें आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, वो है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में क्या करेंगे, पीपल टीचर इंट्रोड्यूस करेंगे द वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा बाय शोइंग द मॉडल ऑफ इट। इसका कोई मॉडल दिखाएंगे एंड देन दे रिलेट इट बाय एक्सप्लेनिंग इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग को बता के रिलेट करेंगे। तो इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स विल एक्टिवली इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द एक्टिविटी। और क्वेश्चन में हम पूछें, क्योंकि साथ साथ हमें इवैल्यूएशन भी करना है, तो वहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन है, व्हाट इज पिन होल कैमरा एंड वाई इट इज़ यूज्ड फॉर, ये यूज़ क्यों किया जाता है। तो ये सब हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट में कंप्लीट होते हैं 3 टीचिंग पॉइंट। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसको समराइज करना, रिकैप करना उसका एक। तो इसमें क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो पीपल टीचर बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उनका आंसर देते हैं। जब बच्चे उनका आंसर देते हैं तो क्लास को एक रिकैप मिल जाता है, टॉपिक हमारा समराइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैन वी सी फ्लेम ऑफ कैंडल इफ रोड इज बेंट, वाई पिन होल कैमरा इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये क्वेश्चन हुए, बच्चे इनका आंसर देंगे। फिर हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसमें आप कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों से जो घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक असाइनमेंट टाइप ही, प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ पिन होल कैमरा एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यहाँ पे बच्चों को पिन होल कैमरा बनाना होगा और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना होगा। तो इससे हमारा पूरा टॉपिक भी कवर हो जाता है, इवैल्यूएशन, रिकैप्चुलेशन, लर्निंग एक्सटेंशन सब कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके भी देख सकते हैं या फिर चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।